शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है, शिव ही सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है। देखिए, यह दुनिया जानती है कि शिव अनाद हैं, शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं। तो ऐसी स्थिति पर जो वर्तमान आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस प्रकार से आगे कर दिया जा रहा है, आई लव मोहब्बत की जो नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है। और यह एक, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ा एक कोई इसमें गेम खेला जा रहा है और इससे विदेशी फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग के तहत ये कार्य जगह जगह हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, आपने देखा कई और स्थानों पर ये चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन काशी ये महादेव की नगरी है, यहाँ कई वर्षों पहले दंगा हुआ करते थे, लेकिन बहुत दिनों से इस प्रकार की बातें सामने नहीं आई हैं। चैन से दोनों वर्ग के लोग आराम से अपने अपने धर्मों को निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अनायास बीच में इस प्रकार की नई जो चीज देना, और वो भी बिगर इजाजत के, बिगर परमिशन के, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, हमारी प्रशासन कर क्या रही है? आखिरकार इस प्रकार की अराजकता फैलाने का आदेश क्यों दे रही है? आपने उनको तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप अगर कोई सनातनी कुछ कार्य करता है, हवन कुंड में अगर आहुतियां देता है, तो कहते हैं आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? लेकिन इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है, मतलब आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। वो तो दुनिया जानता है, तुम चाचा से मोहब्बत करती हो, तुम दाऊ के मोहब्बत करती हो, तुम भाईजान से मोहब्बत करती हो, तुम्हारी तो कौम ही वही है, तो दुनिया जानती है। लेकिन वो अपने घर में बैठ के करो ना भाई, जिससे तुमको लव करना हो, जिसके साथ सोना हो, तुम्हारा काम है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता तुम इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको संज्ञा हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है, इसमें साजिश रची जा रही। और काशी नगरी जैसे, जहां गंगा जमुना की बात लोग करने वाले भी यहां पर बैठे हैं, वहां पर इस प्रकार की, जहां बाबा विश्वनाथ जी साक्षात बैठे हों, और यहां पर विश्वनाथ जी के लिए कहा है शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बातें यहाँ पर बच्चों को आगे करके, औरतों को आगे करके, और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले और हम इसमें आगे चल करके सरकारों के ऊपर आरोप लगा सकें। तो मुझे लगता है, मैं सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ऐसे चीजों पर तत्काल बैन लगाए और तत्काल इनकी गिरफ्तारी करे, जांच पड़ताल करके कि ऐसी अराजकता फैलाने का कार्य कौन कर रहा और इसके सूत्र कहां से जुड़े, इसके तार कहां से जुड़े, उन तारों को काटने का काम अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी देश में अशांति फैलाने की आशंका है। साथ ही एक और बात देखी गई है, दुर्गा पूजा पंडाल में या डांडिया जो नवरात्रि में होता है, उसमें भी कई सारे मुस्लिम के, देखिए ये चर्चाएं बहुत दिन से चल रही हैं, और मुझे लगता है कि पूजा पंडाल जो समितियां हैं उनको चाहिए कि इस प्रकार के गरबा जिस प्रकार से आप करवा रहे हैं नवरात्रों में, कई हमको लग रहा मठों में, एक दो मठों में भी जो गुजरात से संबंधित हैं हो रहे होंगे, तो उनमें प्रवेश करने के लिए आधार कार्ड की जांच करना चाहिए, आधार कार्ड देखना चाहिए, कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। आप मतलब हमारे धर्म में लड़कियों के बीच में जाकर के तब तुम्हारा धर्म खराब नहीं होता है नाचने के लिए, लेकिन वहीं अशोक स्तंभ तो अगर तोड़ा जा रहा है तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जा रहा है कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा था इसलिए हमने तोड़ दिया। तुमको विदेश जाना है तो क्या नाम से पासपोर्ट में वो अशोक स्तंभ बना, तब तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं हो रहा। नोट लेकर के घूम रहे हो अशोक स्तंभ, तब धर्म नष्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहां अशोक स्तंभ की मूर्ति बनी है या चिन्ह बना है
तो तुम उसको तोड़ रहे हो कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। ये क्या दोगलापन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार की मानसिकता इस भारत देश में रह करके फैलाई जा रही और सरकारें शांत बैठी। ऐसे लोगों को डंडा डाल देना चाहिए और कायदे से सिखा देना चाहिए कि फिर दोबारा कभी इनके कई पीढ़ी तक याद करें कि दोबारा ऐसी कृत्य ना करें।